गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग बात करेंगे गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 की। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही पावन पर्व है। यह दिन अपने गुरुओं का सम्मान करने का दिन है। गुरुओं का सम्मान करिए, उनका पूजन अर्चन करिए। यथासंभव जो भी आपकी शक्ति है उस अनुसार उनको कुछ सप्रेम भेंट अर्पित करिए। अब मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, लोगों के मन में यह हमेशा आता होगा कि कौन से गुरु जीवन में हर क्षण एक नया गुरु बन जाता है। तो यह जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आपके प्रथम गुरु, आपके माता पिता जिन्होंने आपको यह जीवन प्रदान किया, तो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल आप लोग अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और उनको सप्रेम कुछ उपहार भेंट करें। तत्पश्चात जिन शिक्षकों ने, जिन गुरुओं ने आपको पढ़ाया है, जिनके मार्गदर्शन से आज आप अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अगर वह आपके संपर्क में हो तो उनसे फोन करके बात करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर संभव हो सके कि आप उन तक पहुंच सके तो उनके पास जाइए, उनको सप्रेम कुछ भेंट करिए और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना भी आप इस दिन कर सकते हैं। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी यह दिन है। इस दिन आप अपने घर में, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, लोगों को उसमें आमंत्रित करिए, प्रसाद का वितरण करिए। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख ला करके अपने पूजन स्थल पर स्थापित करिए और नित्य उसकी पूजा करिए, ताकि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहे। गुरु पूर्णिमा का दिन नए बदलावों का है। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरुओं का उपदेश, हम अपने गुरुओं का वचन मान करके अपनी संपूर्ण बुराइयों को छोड़ देंगे और धर्म संगत कार्य करेंगे। कर्तव्य परायणता के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, अहंकार को त्याग देंगे, राग द्वेष जलन हिंसा पाप इन सभी को अपने जीवन से निकाल करके दूर कर देंगे। यह संकल्प आपको गुरु पूर्णिमा के दिन लेना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है कि लोग यही सोचते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर के अपने गुरुओं की पूजा कर ली, बस कहानी खत्म हो गया। नहीं, गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही पावन दिन है, जिस दिन हमें गुरुओं के आशीर्वाद के साथ गुरुओं के वचन का पालन भी करना चाहिए।
हमने गुरुओं से जो वचन सुने हैं, जो उपदेश सुने हैं, और उन उपदेशों को सुन करके हमने जो वचन लिए थे उनका भी पालन करना है। अपने जीवन में धर्म संगत कार्य करने का संकल्प लीजिए ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता आए। मैंने देखा है आज के परिवेश में, हालांकि मुझे इस वीडियो में ये कहना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी यह वीडियो मैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर बना रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे कहना आवश्यक हो जा रहा है कि मैंने आज के युग में देखा है आधुनिकता मनुष्य के मनो और मस्तिष्क में इतना ज़्यादा समा गई है कि वह अपने प्रथम गुरु माता पिता की भी सेवा नहीं करना चाहते। मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जिसमें बेटा बहू अपने माता पिता को अनाथ आश्रम छोड़ चले आते हैं। जब आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल क्या मिलेगा? मैंने देखा है लोग गुरुओं का निरादर करते हैं। आज के आधुनिक युग में मैंने देखा है कि शिष्य जो है वह गुरुओं का अपमान करता है, अपशब्द कहता है। तो मेरा आधुनिक युग के नवयुवकों और नवयुवतियों से यह विनम्र निवेदन है कि इस गुरु पूर्णिमा को वह यह संकल्प लें कि अपने जीवन से प्रत्येक बुराई को वो निकाल के बाहर फेंक देंगे और सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप लोग यह करते हैं तो आप देखिएगा आपका जीवन एकदम सकारात्मक हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आप देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, यह जन्म कुंडली का चार्ट है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में गुरु का स्थान बृहस्पति गुरु को प्राप्त है। उनको बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। जन्म कुंडली में मैंने 12 भाव में गुरु इसलिए लिख रखा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के कुंडली में गुरु किसी न किसी भाव में बैठा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान का ध्यान नहीं दे पाता है, परंतु जिस स्थान पर उसकी दृष्टि होती है वहां पर वह कल्याण कर देता है। कल्याण तो कर देता है, परंतु आप यह सोचिए कि जहां पर गुरु की दृष्टि होगी वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु उस लाभ का क्या आप सही प्रयोग कर रहे हैं? गुरु ज्ञान के देवता हैं, गुरु धन के देवता हैं। जहां गुरु की दृष्टि होगी वहां से आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। गुरु आपको प्रचुर ज्ञानवान बनाएंगे। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ती है। गुरु कहीं भी बैठे हों, जन्म कुंडली में गुरु कहीं भी बैठे हों, गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पूर्ण पड़ेगी। अगर हम लग्न से मान लें तो लग्न से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। विद्या, बुद्धि, पुत्र पौत्र स्थान में गुरु की दृष्टि है। मतलब आपको विद्या, बुद्धि, पुत्र पौत्र का बहुत अच्छा लाभ होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि पत्नी स्थान पे है, मतलब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, प्लस आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। अष्टम और नवम, गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव धर्म का होता है, नवम भाव पिता का होता है। अगर गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, गुरु लग्न में बैठ करके नवम भाव को अगर देख रहा है तो पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। यह आप समझ लीजिए। परंतु अगर इसी का हम अपने ज्ञान के द्वारा गलत इस्तेमाल करें तो हम पिता
के सहयोग का गलत इस्तेमाल करेंगे, अपने भाग्य का गलत इस्तेमाल करेंगे, अपने व्यापार में गलत तरीके अपनाएंगे, हमारा जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और बाद में हमें क्या मिलेगा? नकारात्मक फल मिलेगा। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरु के उपदेशों को, वचनों को मानने का दिन है। मेरे सभी श्रोतागण जो मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 से हम सभी लोग संकल्प करें कि अपने जीवन से नकारात्मकता हटा देंगे और सकारात्मकता की तरफ अग्रसर होंगे, धर्म के कार्य करेंगे, या ये कह सकते हैं कर्तव्य परायणता के साथ धर्म के कार्य करेंगे और अपने जीवन को और अन्य लोगों के जीवन को सकारात्मक मार्ग की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर आप यह करते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिपूर्वक सुखमय जीवन आप व्यतीत करेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।